कि टीएमसी कहीं ना कहीं हमारे शहर को खोखला कर रही है, हमारे शहर को बहुत तकलीफ दे रही है, सिर्फ पैसे कमाने का काम हो रहा है। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं कि टीएमसी के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, किसी प्रोजेक्ट में 2-4 को छोड़ के हर प्रोजेक्ट में कालाकाटी टीएमसी के ऑफिसर लोगों ने किया है, बिल्डर लोगों ने नहीं किया है। अब देखिए, जब ये यहाँ पानी भर जाएगा बारिश में, यहाँ इतना पानी भर जाएगा, लोगों के घरों में भर जाएगा, तो लोग जाएंगे कहाँ? फिर यही नेता सत्ताधारी नाव लेके आएंगे और नाव लेके लोगों का लिस्ट में नाम लेंगे, राशन देंगे और राशन के किट देंगे, ऐसा करके उन्होंने एडवर्टाइजिंग करते हैं, लेकिन आज तक होता नहीं है। पर हम लोगों ने कहने पे बताया कि नालों को रिवर्स किया जा रहा है, तो मैं बताया ना आपको कि बेतरकीब जो काम हो रहा है, इंजीनियर जो हमारे शहर के लिए जो टीएमसी की तरफ से इंजीनियर जो काम कर रहे हैं, उनकी तरकीब देखिए, मुझे ऐसा लगता है वो नागिन डांस कर रहे हैं शहर में। आप बताइए कि वो नाला वहाँ से कादर पैलेस चांदनगर से आकर ऐसा ऊपर की तरफ आ रहा है, अपर जा रहा है, फिर ऐसा डायवर्शन होकर के आकर के यहाँ पर नाले में मिला, और यहाँ पर ये नाला कितना बड़ा है, और आज यहाँ पर आने वाले 3-4 नाले और डायवर्शन है, सीवरेज प्लांट है, उसका भी पानी छूटेगा शहर में आने वाले वक्त में। तो ये जो डायवर्शन, ये सब पानी छूटेगा तो ये जाएगा कैसे? खाड़ी पे आगे जाकर आप देखोगे फिर मुंह छोटा कर दिया गया है, फिर कोई यानी टीएमसी प्रोजेक्ट के लिए या यानी जो यहाँ के जो इंजीनियर्स वगैरह उन लोगों ने फिर नाला छोटा कर दिया, दबा दिया है। दोस्तों, आप देख रहे हैं 9 इंकलाब टीवी न्यूज़। आप सब जानते हैं कि मुमरा शहर पहाड़ियों के दामन में बसा हुआ शहर है। इसके एक तरफ पहाड़ी है तो दूसरी तरफ खाड़ी, जिसकी वजह से अक्सर निचली तरफ बसे हुए इलाकों में बारिश के मौसम में पानी भर जाने की वजह से काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं। धूम कंपाउंड जो कि चांदनगर का इलाका है, यहाँ पर अक्सर बारिश में कमर जितना पानी भर जाता है। इसकी वजह है कि यहाँ पर सही तौर से पानी की निकासी का इंतज़ाम नहीं है, इसके अलावा नालों की सफाई का भी इंतज़ाम नहीं है। तनवर नगर का मुख्य नाला, जिसकी बेतरतीबी और अधूरे काम को लेकर 1.5 से 2 साल पहले भी समाज सेवक जावेद सिद्दीकी ने आवाज़ उठाई थी। अक्सर वो इस परिसर में होने वाले कमियों के खिलाफ आवाज़ उठाते आए हैं और प्रशासन पर दबाव डालकर वो अक्सर अपना काम करवाते रहते हैं। ये नाला जो कि धूम कंपाउंड का नाला है, जावेद सिद्दीकी के आवाज़ उठाने के बाद में इस नाले को बनाया तो गया, लेकिन इसकी जो चौड़ाई होनी चाहिए थी उसे कम कर दिया गया, और आप देख सकते हैं कि इस नाले से सटकर ही कंस्ट्रक्शन का काम भी जारी है। जिस तरह से इस नाले को डाइवर्ट किया गया है, सैफ पठान जो कि मुमरा कलवा के अध्यक्ष हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, उन्होंने कहा कि प्रशासन नागिन डांस कर रहा है मुमरा शहर में, क्योंकि जिस तरह से इस नाले को डाइवर्ट किया जाना था, जिस रास्ते से इसे ले जाना चाहिए था, उसकी चौड़ाई भी कम कर दी गई और उसे ठीक तरह से उस रास्ते से निकाला भी नहीं गया। इस ताल्लुक़ से क्या कहा है जावेद सिद्दीकी ने और सैफ पठान ने, सुनिए। ये दौरा किस लिए था चांदनगर में? देखिए, चांदनगर में हमारे जावेद भाई ने अभी हम लोगों को बुलाया। बहुत यानी एक गंभीर मुद्दा है कि जो नाले यहाँ पर बनाए गए, जो यानी वाटर जमा होता है, पानी बारिश में हमारे शहर में पानी जमा होता है, ये बहुत बड़ा मुद्दा। हर साल आप देखते हैं कि हम धूमचाल पे खड़े हैं, हर साल यहाँ पर पहले माले जितना पानी भर जाता है। तो उसका जो रीज़न है उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे थे कि ये इस बार नहीं हो, कोशिश कर रहे कि अगली बार यानी इसको रोका जाए। तो जावेद भाई इस पर काफ़ी दिनों से काम कर रहे थे, तो पता चला यहाँ अभी नाले का भी काम चालू है। आप देख सकते हो हम लोग धूम चौल के पास है और ये नाले पे है। अब ये नाले को देखो किस कदर छोटा कर देगा। शहर का एक बड़ा नाला है जो शहर के 3 बड़े इलाकों से यानी डिवाइड होकर के आ करके यहाँ पर बसता है, और यहाँ से पानी आगे जाना चाहिए तो यहाँ पर पानी को स्टॉप कर दिया गया है। और ये कादर पैलेस से यहाँ पर नाला लाया गया है, तनवर का नाला वहाँ से आ रहा है, चांदनगर का नाला आ रहा है, उसके बाद ये छोटा कर दिया गया है और ये खाड़ी में जाने का रास्ता उल्टा कर दिया गया है। एक्चुअली ये नाले को यहाँ से बाईपास करना चाहिए था ताकि पानी ना भरे, लेकिन सब आपको पता है कि सब तरफ यानी कैसा टीएमसी ने भी इलीगल बिल्डरों ने अपनी मर्जी से काम करवाने के लिए अधिकारियों के साथ साझगांठ करके हमारे शहर के नालों को इसको कोई जगह उन लोगों ने नहीं छोड़ी, उसको छोटा कर करके अभी ये उसकी सबसे बड़ा एक मिसाल है कि देखो किस तरीके से छोटा करके अपने यानी बिल्डिंगों को खड़ा कर रहे टीएमसी वाले और इलीगल बिल्डर्स, और लेकिन नालों को छोटा कर रहे। अभी पानी भरेगा तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? वैसे भी आप जो ये एरिया में खड़े हैं, खासकर ये एरिया में ज़्यादा पानी भरता है, घुटने के ऊपर तक हमेशा बारिश में देखा गया पानी भरता ही है। अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जैसे नाले का एक सर्वे किए है, तो इसके बारे में मतलब अभी क्या करने वाले हैं आप? इस तरीके से आपने ये देखा है? देखिए कि ये जो शहर में पानी भरने का मुद्दा है बहुत बड़ा है। मैं एकदम शॉर्ट में आपको बताऊं कि हमारे शहर को एक तरफ खाड़ी एक तरफ पहाड़ी है, उसके बीच में बचा हुआ शहर है। अब जो पानी को शहर में आने से रोकता वो होता है मैंग्रोव, जिसको रेती माफिया ने, इन लोगों के रेती माफिया ने ख़त्म कर दिया।
अब उसके बाद बचता है ये नालों से जो पानी हमारे शहर से खाड़ियों में जाता था, अगर उसको भी नाले छोटे कर दिए जाएंगे, यानी बेतरकीब काम किया जाएगा और नाले छोटे कर दिए जाएंगे, तो इसको रोकोगे कैसे? आप पानी भरने से रोकोगे कैसे? इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं कि हमारे शहर में पानी नहीं भरना चाहिए, इसको किस तरीके से रोका जाए। और ये मैं आपको जैसा पहले भी बताया, अभी बता रहा हूँ कि एक नाले की कोई तरकीब बिना काम हो रहा है यहाँ पर। और उसके बाद में आप यानी फिर यानी आकर के दिखावा करते हो, एक्टिंग करते हो कि यानी आप नाव से आओगे, बिस्किटें बांटोगे, ये बांटोगे। अगर आपके पास जब वक्त रहता है उस वक्त आप काम नहीं करते हो। आपके लोग यानी सब यानी जो कॉन्ट्रैक्टर होते ना, उनके पास यानी कोई डिग्री होती ना कुछ होती, आप ऐसे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देते हो और इस तरीके से काम करवाते हो, तो उसके बाद जिम्मेदारी भी खुद लो। आप लोग बोलते हैं कि आप लोग एक ही चीज तो बताते हो कि हम लोग नाले गटर के काम कर रहे हैं, उसमें भी आप सही से काम नहीं कर पा रहे हो। आपकी जो यानी आप बताते हो कि आप जिसके लायक हो वो लायक, वो भी काम आप नहीं कर पा रहे हो, तो क्या फायदा? जैसे ये बोलना है कि अभी इस बार जो बारिश होगी यहाँ पर और पानी भर सकता है। पानी भरेगा ही भरेगा। आप बताएं ना, अगर आप देखिए चांदनगर ये उत्तरायण की तरफ, ये हम लोग लो लाइन एरिया की तरफ बढ़ है, शहर से हम लोग लो लाइन एरिया की तरफ बढ़ है। अगर लो लाइन एरिया से आप रिवर्स भेजोगे नाले को तो पानी कैसा जाएगा? आप खुद सोचिए, अगर हम शहर में पहाड़, सामने पहाड़ है, पहाड़ से हम उतरते आ रहे, या हम लो लाइन एरिया की तरफ, खाड़ी की तरफ बढ़े, और उसके बाद एक डाइवर्शन ऐसा आता है कि ये ऊपर की तरफ नाला भेजेगा, तो जो रिवर्सल नाला पानी होगा, जो लो लाइन एरिया से पानी रिवर्स होगा, जो दूसरे एरिया से आएगा, तो वो तो भरेगा ही यहाँ। तो आप यहाँ पर आके भरेगा जम बच जाएगा। किसको फायदा पहुँचाने के लिए नाले को छोटा किया है? मैं बताया आपको कि यानी यहाँ पर बेतरकीबी काम है सब, यानी जो भी कोई तरीके से नहीं हो रहा है, कोई यानी ऑर्डर से नहीं हो रहा है। बिल्डिंग भी बन रही है, टीएमसी। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि यहाँ के अधिकारी लोग मिल करके अपने तरकीब के हिसाब से बस यानी कहीं पे भी कोई भी बिल्डिंग, अभी आप आइए हमारे बाजार में एक बिल्डिंग को रोक दिया गया है, स्टेशन को लग करके, कोर्ट से ऑर्डर आ गया है, क्योंकि जितने एफएसआई पे काम होना चाहिए था उससे ज्यादा नहीं, वो टीएमसी काम बोल के प्रोजेक्ट हो रहा है। उसी तरीके से पूरे शहर में हो रहा है, तो इसी के खिलाफ हम लोग आए कि ये नाला क्यों छोटा किया गया। ये नाला शहर के लिए नाला था, और प्लस ये डाइवर्शन यहाँ था, हम तो समझते हैं यहाँ से देना चाहिए था, तो ये यहाँ से रोक करके या दूसरी तरफ से उल्टा ला करके क्यों किया गया। देखिए इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी हमारे जावेद भाई देंगे, वो बात करें, आप उनसे पूछिए। ज्यादा बोल दिया यार, मैं सही अच्छा लंबा कर दिया, कुछ नहीं होता है। जावेद भाई क्या कहेंगे आप? 1.5 साल पहले आपने इस नाले को लेकर खबर भी चलवाई थी, और यहाँ पर एक पतरे की दीवार भी थी, वो भी हटा दी गई, और उसके बाद में जिस तरह का काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ, बल्कि बारीक कर दिया गया नाले को। क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए हमारा काम करने का तरीका है, आज यहाँ पे हमारे सदर जो है शैब भाई यहाँ पे आए हैं, हमने इस बारे में काफ़ी दिनों से बात कही थी। उन्होंने, चाहे वो मुमरा में थे या मुमरा से बाहर थे, वो हमको डायरेक्शन देते थे कि मुमरा के जो जनता को तकलीफ, उसके ऊपर जावेद भाई आवाज़ उठाते रहो। तो हम उनके क़यादत में रह के हम हमेशा आवाज़ उठाते रहे। आपने जो सवाल किया है कि 2.5 साल पहले वो जो बिल्डिंग दिख रही है सैयद मंजिल, वहाँ पे एक गटर जो मेन नाला है वो 1.5 साल से 2 साल से ऐसे ओपन पड़ा था। मैं नहीं कहता हूँ, यहाँ की पूरी जनता कहती है। उसको हमने टीएमसी के रिजर्व फंड से उसको हमने कराया, तो वहाँ पे लोगों की बदबू और गंदगी से बचे। लेकिन जब हमने देखा कि पूरा शहर का पानी, हमारे कब्रिस्तान है हमारा जो कौसा कब्रिस्तान पुरानी वाली, वहाँ का पूरा पानी इसी नाला से होकर आता है, तो अब ये बताइए, जब टीएमसी प्लान पास होता है तो सबसे पहले टीएमसी प्लान में रोड देखा जाता है, स्ट्रीट लाइट होती है, गटर नाला होता है, तो इसका मतलब है कि टीएमसी कहीं ना कहीं हमारे शहर को खोखला कर रही है, हमारे शहर को बहुत तकलीफ दे रही है, सिर्फ पैसे कमाने का काम हो रहा है। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि टीएमसी के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, किसी प्रोजेक्ट में 2-4 को छोड़ के हर प्रोजेक्ट में कालाकाटी टीएमसी के ऑफिसर लोगों ने किया है, बिल्डर लोगों ने नहीं किया है। अब देखिए, जब ये यहाँ पानी भर जाएगा बारिश में, यहाँ इतना पानी भर जाएगा, लोगों के घरों में भर जाएगा, तो लोग जाएंगे कहाँ? फिर यही नेता सत्ताधारी नाव लेके आएंगे, और नाव लेके लोगों का लिस्ट में नाम लेंगे, राशन देंगे और राशन के किट देंगे, ऐसा करके उन्होंने एडवर्टाइजिंग करते हैं, लेकिन आज तक होता नहीं है। आप जनता से पूछो कितने लोगों को राशन दिया गया है, आज तक पूछिए आप लोगों को। पानी भरता था हर साल, और यहाँ पर तो भरता ही है, लेकिन चांदनगर के कई हिस्सों में आपकी कोशिशों से नाले अपने वक्त पर पीछे पड़ के टीएमसी को साफ करवाया, तो नहीं भरा था। देखो, आप लोगों का जो मुझे साथ रहा है मीडिया का,
जिस तरह से कादर पैलेस का नाला जो है आप लोगों ने चलाया था, वो नाला किस तरह से है कि आगे से आया पीछे से गायब हो गया। जादू नाला आपने कहा था कि ये जादू नाला है, तो इसके पहले बहुत से लीडरों का जो वहाँ पे एक वीडियो चला था, पानी घरों में भरा था, वो खुद ऐसा उठा के जल रहा था, लेकिन उनमें ताकत दम नहीं है कि जनता का काम सही तरीके से करें, तो हम उसका भी आवाज उठाए हैं। आज देखो काफी एरिया में गटर नाला का बारिश से पहले साफ हो रहा है। ये हमारे शैफ पठान जी का पहल से हमारे जितने कार्यकर्ता हैं सभी उस पे लगे हुए हैं कि हमारे शहर को तकलीफ नहीं होना चाहिए। और मैं इंशाअल्लाह ये जो बिल्डिंगें टीएमसी बनाती है इसके बारे में मैं हाई कोर्ट, बिल्डरों के खिलाफ नहीं, जनता के खिलाफ नहीं, मैं उन अधिकारियों को जो मोटी रकम लेने के लिए ऐसे गलत काम करते हैं उनको मैं लगाम रखूंगा। आप देख सकते हैं मुमरा शहर में इनके कितने फ्रॉड, कहीं ब्यूटिफिकेशन है वो भी झूठा, कहीं देखो गार्डन वो भी झूठा। एक भी अगर आप लोग मुझे जवाब दे दे कि हकीकत ये लोग सच्चाई काम किए, तो आप लोग के न्यूज के माध्यम से आप लोग उनको बताइए। अगर समाज का काम करना है, कोई नेता है चाहे नगर सेवक है तो वो समाज सेवक होता है। अगर तुम समाज सेवक बन के काम करेंगे हमारा शहर बदहाली की तरफ नहीं जाएगा। अगर तुम नेता बन के काम करोगे हमारा शहर डूबता दलदल की तरफ जा रहा है और जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। गटर की बात करिए, उसकी जो ये कनेक्टिविटी है जो एमएम वैली की गटर से मिलती है, तो आपने अभी यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया और क्या बताएंगे? देखिए कि अभी हम लोग जैसा आपको वहाँ पर हम लोगों ने कहने पे बताया कि नालों को रिवर्स किया जा रहा है, तो मैं बताया ना आपको कि बेतरकीब जो काम हो रहा है, इंजीनियर जो हमारे शहर के लिए जो टीएमसी की तरफ से इंजीनियर जो काम कर रहे हैं उनकी तरकीब देखिए, मुझे ऐसा लगता है वो नागिन डांस कर रहे हैं शहर में। आप बताइए कि वो नाला वहाँ से कादर पैलेस चांदनगर से आकर ऐसा ऊपर की तरफ आ रहा है, अपर जा रहा है, फिर ऐसा डाइवर्शन होकर के आकर के यहाँ पर नाले में मिला। और यहाँ पर ये नाला कितना बड़ा, और आज यहाँ पर आने वाले 3-4 नाले और डाइवर्शन है, सेवरेज प्लांट है उसका भी पानी छूटेगा शहर में आने वाले वक्त में। तो ये जो डाइवर्शन ये सब पानी छूटेगा तो ये जाएगा कैसे? खाड़ी पे आगे जाकर आप देखोगे फिर मुंह छोटा कर दिया गया है, फिर कोई यानी टीएमसी प्रोजेक्ट के लिए या यानी जो यहाँ के जो इंजीनियर्स वगैरह उन लोगों ने फिर नाला छोटा कर दिया है, दबा दिया है। तो ये कैसा पानी रुकेगा कैसे? ये शहर के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी आने वाले यानी बारिश में आप देखोगे कि यानी यहाँ पर पानी फिर भरेगा, दुमचौल वगैरह में, ये अपना चांदनगर वगैरह एरिया में फिर भरेगा। हमारे शहर में आप एम्बुलेंस देने में फेल हो, अब आप बोट कहाँ से लाओगे लोगों के यानी घरों से निकलने के लिए जाने के लिए? अब क्या बोट भी टीएमसी बोट भी पास करेगी, यानी उसका भी कुछ प्रस्ताव पास होगा और बोटें भी हमारे शहर में उतारी जाएगी, बोटिंग की जाएगी हमारे शहर में बारिश के महीनों में। ये कहाँ शहर कौन सी तरफ जा रहा है और इसको कौन यानी कौन डिजाइन कर रहा है? इस पे सोचने वाली बात है। अब वही डाइवर्शन दिखाने के लिए हम लोग आपके पास यहाँ पर आए हुए। तो अभी इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा सर? आप लोग अभी इसके ऊपर देखिए सॉल्यूशन बीइंग अपोजिशन हम लोगों ने हमारा काम किया, हम लोगों ने आपको बुलाया, हम लोगों ने एक मुद्दा बताया। अभी जो यहाँ पर सत्ताधारी लोग हैं जो आकर के गटर नालों का अपना बेस बताते कि हम गटर नाले, जो उनकी यानी जो लायकी है कि हम गटर नाले कर लेते हैं, आप उनसे अब सवाल करिए कि आपने क्या डाइवर्शन करा आपके कार्यकाल में? आपने ये डाइवर्शन जब ऐसा गलत तरीके से हो रहा था, एक बिल्डिंग के आजू से ऐसा यू करके घुमाया जा रहा था, तो आप चुप क्यों थे और आप कहाँ थे? पानी भरेगा तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? उसके जिम्मेदार यहाँ के जो सत्ताधारी लोग हैं, जो यहाँ के नगर सेवक है, जो यहाँ पर टीएमसी अधिकारी है, वो सब जिम्मेदारी होंगे। जो लोगों का नुकसान होगा इस बारिश में, जो लोगों के घरों में पानी भरेगा, दुकानों में पानी भरेगा, जो बेचारे परेशान होंगे, उनका नुकसान होगा, उसकी जिम्मेदारी ये लोग होंगे। तो सर कभी भी उनसे सवाल पूछा जाता है, कभी भी ऐसे चीज को लेके, तो उन लोग तो सीधा यही बोल देते हैं कि हमारी गलती नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर की गलती है। तो अभी भी ऐसे ही होगा, जब आपने उठाया तो फिर बात तो पूरी तो ये फंड जब पास हुआ था, वो फंड पे अपना बैनर लगाना अपने नाम से, यानी उसको जब लोगों के बीच में लाना कि मैंने फंड पास करवा के लाया, मैं नाला बना रहा हूँ, तो जब आप अपने पे क्रेडिट लोगे तो जिम्मेदार भी आप होंगे। और बीइंग यानी इंजीनियर किस काम के? इस शहर के इंजीनियर की जिम्मेदारी है। और आपका यानी बीइंग समाज सेवक, आपका नगर सेवक, ये आपकी जिम्मेदारी। आप बोलते हो ना कि हम गटर नाले के लिए हमने काम किया, तो ये आप जिम्मेदार भी आप होंगे। ये आप ऐसा पल्ला नहीं झाड़ सकते। जब कुछ अच्छा काम दिखाना रहेगा सिर्फ लाली पाउडर, तो आप बोलोगे हमने किया, और जब उसके अंदर ही कुछ गंदगी होगी तो आप पल्ला झाड़ दोगे हम नहीं, तो आप जिम्मेदारी लोगे। जावेद भाई, जैसे कि अभी आप जितना इस पे पेपर वर्क भी किया है, थोड़ा सा मैंने देखा होगा आपके पास फोटोज भी यहाँ पे, थोड़ा सा आपने सर्वे भी किया है इस नाले के लिए, इसीलिए हमको यहाँ पे बुलाया है। तो अभी मुद्दा आपने शुरू किया है, आप क्या इसको खत्म करेंगे? क्या इसके ऊपर अभी आप आवाज़ उठाएंगे आगे तक के? और जैसे कि आपका एक स्टाइल बना हुआ है कि आप ऊपर उच्च अधिकारी पर भी जाते हैं और वहाँ पे भी अपना पेपर वर्क सबमिट करते हैं कि जो गलत चीज़ हो रही है, तो आप वो आज को उठा के आगे तक लेके जाएंगे? देखो मैं थोड़ी बात बोल के ख़त्म करूँगा।
ये आप लोग की भी जिम्मेदारी है। ये जो नाला हमारा आया है, ये नाला जो है उधर से डाइवर्ट करना चाहिए। जो यहाँ पे डाइवर्ट किया, सबब क्या? इसका मतलब इनको हमारे शहर को दलदल की तरफ धकेलना है, ये दिख रहा है। तो मैं इनको एक शहर के साथ में बोलता हूँ, उन खजूरों के झुरमुट में क्या मिल गया, इनका जो नाला इकड़े तिकड़े बिगड़े हो गए हैं, सब इनको जनता को पता चल गया है। तो मैं वो अधिकारी, आले अधिकारी को बताना चाहता हूँ, शायद तुम्हारी डिग्री मुझे चेंज कराना पड़ेगा, या तुम्हारी डिग्री जो है मुझे जो है चार्ज करके उसके ऊपर मुझे फ्रेम में लगाना पड़ेगा पूरे मुमरा के अंदर। तुम कितने बड़े डिग्री हो जो नाला को सही ढंग से नहीं आप बना पाए हो। और ये नाला, अधिकारी की बात कर रहे हैं देखो मुमरा के अंदर कौन होता है? जो अधिकारी बांधकाम विभाग होता है। अभी तो चल रहा है, हमारे माननीय गोस्वामी साहब है, गोस्वामी है धनंजय जो गोस्वामी साहब, जो शहर में उनको हर काम में जाते हैं, चाहे वो कब्रस्तान हो, चाहे लाइट का काम हो, चाहे गटर का काम हो, चाहे पानी का काम हो, चाहे म्यूनसिपालिटी का काम हो, चाहे स्कूल का काम है, वो हर जगह में उनके बगैर काम नहीं होता। सबब का ये आप लोगों को पूछना चाहिए कि सारी जिम्मेदारी उनको है। अगर वो जिम्मेदारी है तो वो जिम्मेदारी को निभाने के लिए उनको सही खरी खुद उतरना चाहिए। ये कि नहीं कि बिल्डिंग टीएमसी प्लान पास है, उसके कोई कागज ही नहीं है। तो हमारी जो जनता है वो पैसा, अपनी करोड़ों रुपया जो सारी जिंदगी की कमाई है लगा देते हैं, बाद में क्या होता है होती ही नहीं है। तो इसलिए हमारी टीएमसी से, आयुक्त से हमारी गुजारिश है कि ये जो बेकायदा काम मुमरा शहर में हो रहा है इसको बंद करो, नहीं तो इंशाअल्लाह तुम सभी लोगों के खिलाफ, मैं चाहे 10 साल लगे, 15 साल, जिंदगी जब तक है मेरी, कोर्ट कचहरी में तुमको ले जाऊंगा और इसको फैसला ही कराऊंगा।